सीबीडीटी की तरफ से एक सर्कुलर आया हुआ था जिसमें मर्जर ऑफ पोस्ट के बारे में लिखा हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेवल 6 की, ठीक है, जो जितनी भी होती हैं सीनियर टीए, ओएएस और स्टेनो ग्रेड 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो पूरा ये नोटिस पूरा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से आप सभी अच्छे से सुनिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ था, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे मैं पूरा समझा देता हूँ एक एक चीज़ करके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी आपकी ग्रुप बी कैडर की, वो आपकी क्रिएट हुई थी मर्जर के थ्रू, जो कि आपका ओएएस, सीनियर टी और स्टेनो ग्रेड 1 के थ्रू था, ठीक है। और ये क्या था, ये आपका पहले प्रपोजल रखा गया था। फिर क्या लिखा हुआ, हाउएवर टिल देयर एग्जिस्ट नो, मतलब अभी तक कोई भी ऐसा आरआर जो है वो ईए के लिए नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि इसके बाद इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर दोबारा से क्या आया कि जो भी आपकी नॉन आईआरएस कैडर 2018 के थ्रू जो आपका एक न्यू नॉमनक्लेचर प्रपोज हुआ था सीनियर टैक्स एग्जीक्यूटिव 4600 ग्रेड पे के लिए, जिसने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पोस्ट के प्लेस पे ये प्रपोज किया गया था। ये भी प्रपोजल ही था, ये भी प्रपोजल ही है। और इसमें क्या था कि सीनियर टीए और ऑफिस सुपरिटेंडेंट को मर्ज कर दिया गया 4200 ग्रेड पे की जो वैकेंसी थी। तो फिर क्या हुआ कि स्टेनोग्राफर का जो कार्डर है, जो पहले इसमें एग्जीक्यूटिव में आपका मर्जर में था, लेकिन इसको क्या कर दिया इन्होंने, अलग कर दिया और अलग से एक नया कार्डर क्रिएट किया जो कि आपका टैक्स एग्जीक्यूटिव का था, जो कि लेवल 5 का 2800 ग्रेड पे का था, ठीक है। तो ये ओवरऑल इन्होंने क्या किया कि सीनियर टैक्स एग्जीक्यूटिव को आपका सीनियर टीए और ओएस का मर्जर करके बनाया, ग्रेड 1 का आपका अलग कर दिया गया और टैक्स एग्जीक्यूटिव को 2800 में रखा गया था, ठीक है। लेकिन दोबारा से तीसरा क्या हुआ कि भाई उसके बाद आईटीएफ ने एक प्रपोजल दिया 14/2/2020 और 16/3/2020 के थ्रू लेटर दिया, जिसमें प्रपोज किया एक नया नॉमनक्लेचर, जिसमें ओएस को सीनियर टीए और ऑफिस सुपरिटेंडेंट दोनों को मर्ज करके, तो ओएस एक नया पोस्ट जो पहले से था उसको एक नया पोस्ट उन्होंने नाम दिया। और इसके बाद ये जो होगा ये भी आपका 4200 का ही रहेगा, बस सीनियर टी इसी में मर्ज हो गया। और इसके बाद जो टीए है टैक्स असिस्टेंट, वो आपका सेम 2400 ही रखा गया है, ठीक है। उसको 2800 जो पहले प्रपोजल था टैक्स एग्जीक्यूटिव का, वो अब नहीं रखा गया है। फिर उसके बाद दिया गया कि चौथे में हिसाब से ये लिखा गया है कि आपका आई एम डायरेक्टर टू कन्वे दैट ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड टैक्स असिस्टेंट प्री रिवाइज्ड स्केल, जो आपका ये स्केल था आर मर्ज, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। और डिजिग्नेटेड ओएस, मतलब एक दोबारा से ओएस जो है इन दोनों को मर्ज करके आपका बनाया गया है। और इसमें जो टैक्स असिस्टेंट है जो अभी मैंने बताया वो 2400 का आप सभी का रहने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया दोनों जो हैं, ठीक है, दोनों को मिला के न्यू डिजिग्नेशन ओएस हो गया। और ये अब ये इम्प्लीमेंट कब से होगा ये भी देख लो कि ये जो ऑर्डर है ये आपका इम्प्लीमेंट आपका तभी होगा जब से आपका न्यू आरआर जो बात चल रही वो इम्प्लीमेंट होगा। जैसे न्यू आरआर इम्प्लीमेंट होगा उसी के बाद से ही जो आपका ये जो जो आपका लेवल 6 का जो ओएस का पोस्ट है एप्लीकेबल होगा, उसी के बाद पर ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, ओके।